हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? लेयर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, ये पूरा मैश प्रॉपर्टी तक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन लाइन। समझते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती हैं, उन्हें यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये तो इनफाइनाइट लाइंस होती हैं दोनों डायरेक्शन में, चाहे एक्स वाई हो चाहे वो एंगल हो, वो बेसिकली इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। और हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करते हैं वो करते हैं बेसिकली एलिवेशंस को क्रिएट करने के लिए। क्यों एलिवेशंस को क्रिएट करने के लिए? कि अगर कोई भी आपका फ्लोर प्लान है तो फ्लोर प्लान में हमें पता है हमें विड्थ मिल जाती है, एलिवेशन में भी हमें विड्थ चाहिए। इसकी पोजीशनिंग देखने के लिए एलिवेशन बनाते टाइम कि कहाँ पे हमारा डोर आ रहा है, कहाँ पे विंडो आ रहा है, कहाँ पे क्या है, या फिर सेक्शन अगर मुझे क्रिएट करना है तो उनकी पोजीशनिंग लेने के लिए एलिवेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन्स को। सिंपल सा पहले सबसे पहले सिंपल से एक चीज देखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन लाइन को समझते हैं फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्ट की है दैट इज एक्सेल। एक्सेल। अब यहाँ पे हमसे कहता है स्पेसिफाई अ पॉइंट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट ऑफसेट। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए या फिर वर्टिकल में चाहिए या फिर एंगुलर में चाहिए। मतलब आपने कोई एक एंगल डिफाइन कर दिया, ये एंगल दे दिया, अब मेरी सारी कंस्ट्रक्शन लाइन्स कैसी होंगी, इसी पर्टिकुलर एंगल पे होंगी। या फिर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एंगुलर बाइसेक्ट पढ़ा है, मैंने पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट दिया और इस एंगल का मुझे बाइसेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब उसने एंगल क्या है ये देखो फिक्स कर दिया, तो मैं जहाँ पे भी उस पर क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको 90 पे रख रहा हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके रेफरेंस से देखूँ तो ये कितने पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है। सो बाइसेक्ट हम इस केस में यूज करेंगे, बाइसेक्टर। नेक्स्ट ऑफसेट। आपको पता है ऑफसेट क्या होता है? अगर मुझे इसका ऑफसेट इस तरीके से निकालना है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफसेट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इसके टाइप्स थे, अब हम एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो मुझे डोर क्रिएट करना है और डोर का एलिवेशन बनाना है, मैं विदाउट डायमेंशन चल रहा हूँ, अभी डायमेंशन नहीं है, फिर भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज करूंगा। कुछ ऐसा है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, टॉप व्यू। ऑब्वियसली विड्थ है, ठीक। ऑफसेट लिया, फ्रेम की जो भी हमारी विड्थ है वो हमें साइड व्यू से दिखती है, फ्रेम की विड्थ, ये हमने टॉप दे दिया। सॉरी, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, ये प्लान ले लिया डोर का। अब हमने क्या करा, एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर मुझे फ्रंट एलिवेशन बनाना है तो मुझे एक रेफरेंस चाहिए, विड्थ कहाँ से मुझे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ या वर्टिकल लाइन लूँ विड्थ लेने के लिए, क्योंकि मुझे दो विड्थ पॉइंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल ऐसी आएगी, सो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल अगर मैं देखूँ तो मेरे साइड का मिलेगा। मैंने वर्टिकल लाइन ली विड्थ के लिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये मुझे क्या मिल गई, इसकी डोर की विड्थ मिल गई। फिर से मैंने एक्सेल एंटर करा, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक रेफरेंस लिया कि यहाँ तक मान लो ये मेरा रेफरेंस है। ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम हो गया, इधर से ये ट्रिम हो गया, मुझे विड्थ मिल गई। और उसी के एक्सेस पे मैं इसका क्या बना रहा हूँ, एलिवेशन बना रहा हूँ डोर का। ऑफसेट ले लो इसका, कुछ भी जो भी आपको चाहिए। डोर है मान लो, यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, इसका ऑफसेट चाहिए ये। सो हमें क्या मिल गया, उसका रेफरेंस मिल गया। अब यहाँ पे अगर वॉल भी होती तो यहाँ पे इधर वॉल आ जाती, इधर मेरा डोर बन जाता। ठीक। अब बना लो ऑफसेट, मान लो कोई भी आप ऑफसेट ले सकते हो। ऊपर से एक फ्रेम ये लिया, इस तरीके से लिया, मान लो रेक्टेंगल, इस तरीके से मैं रेक्टेंगल को बना लिया। डिजाइन आपके हाथ में है, आप किस तरीके से चलते हो। यहाँ पे मान लो मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मान लो कॉपी कर लिया, दोनों को सिलेक्ट किया, CO एंटर, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, बचा एक, इसको मान लो मैंने
सिंपल, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। सो हमारे हाथ में ये हम किस तरीके से अपना एलिवेशन को क्रिएट करते हैं। इसको इरेज कर दो मान लो यहाँ से, फिर मान लो मैंने इसको सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने से भी अच्छा है मैं इसको ऑफसेट ले लूँ, ओ एंटर, कुछ भी ऑफसेट इसका ले लिया। ये जो भी आप डिज़ाइन दे रहे हो वो पूरा आपके हाथ में, आप किस तरीके से डिज़ाइन स्पेसिफाई करना चाहते हो। तो उसको सिलेक्ट करा, मान लो मिरर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, इस तरीके से मैंने इसे मिरर कर दिया, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ईजी रहे हमारे लिए, ठीक है। सो बस हमारे लिए क्या है, ये एक ने वो डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से। और मान लो मुझे यहाँ पे हैंडल भी अगर स्पेसिफाई करना होता तो मैं उसको भी कर देता। ठीक है, कुछ भी आप बना लो, सब आपके हाथ में है। ठीक है, तो कैसे भी आप उसको दिखा सकते हो, जो भी आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। सो बेसिकली हम सिर्फ उसके रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, विड्थ लेने के लिए हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन लाइंस को यूज करते हैं। समझ में आ गया जी? कोई डाउट है? सो ये इसका हो गया। अगर वही चीज मेरे पास मान लो कोई प्लान होता, एक मान लो इस तरीके से मेरे पास कोई यहाँ पे प्लान होता, प्लान है, इधर मान लो मेरे पास मैंने इधर कोई विंडो ले ली, यहाँ पे मैंने क्या है विंडो ले ली, और इधर मैंने कोई मान लो डोर ले लिया, सेंटर मैंने कोई डोर ले लिया, अंदर जो भी बना है, हमें सिर्फ एलिवेशन से मतलब है। एक्सेल एंटर, वर्टिकल, पहले हमने क्या ली विड्थ, मेरी विड्थ है टोटल प्लान की, ठीक है। इसमें हमारी एक वॉल आ रही है, दिखा दिया। अब एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल क्या लिया मैंने, रेफरेंस ले लिया ये, और इसका ऑफसेट, अब जब हमें सारी चीजें मिल गई मैं अब इसे हाइट ले सकता हूँ, कितनी हाइट मुझे दिखानी है इसको, ठीक है ना। अब ऑफसेट हम लोग ये ऑफसेट ले लिया, ये मेरा सिर्फ अभी ग्राउंड से फर्स्ट है, ये बना। नेक्स्ट इरेज कर दिया। अब मुझे अगर मान लो विंडो की पोजीशन देनी होती या डोर की पोजीशन देनी होती, कैसे देता, एक्सेल एंटर, फिर मैं वर्टिकल लेता क्योंकि मुझे विंडो का प्लेसमेंट चाहिए यहाँ पे है और यहाँ, और एक पोर्शन मेरा यहाँ पे है, डोर कहाँ पे मेरा, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, मतलब इसमें हम साइड व्यू बना सकते हैं, फ्रंट व्यू साइड व्यू जो भी आप। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये फ्रंट बना रहा हूँ, मान लो यहाँ पे लाइन ली, ये ऑफसेट इसका ले लिया, मान लो डोर मेरा जा रहा है यहाँ तक बिना डायमेंशन के, ट्रिम कर दिया, एक आइडिया है मोटा मोटा, ये ट्रिम हो गया। अब मुझे विंडो चाहिए, सो ऑब्वियसली यहाँ से मेरा होगा, बिल्कुल आपसे ही सेम होगा, विंडो में चाहिए, मैंने यहाँ तक विंडो स्पेसिफाई कर दी, ये नहीं, इधर से ये ट्रिम करा, इधर से ये ट्रिम कर दिया, एंड जब आपको सबकी पोजीशनिंग मिल जाएगी फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बनाते रहो। ये मुझे पोजीशनिंग मिल गई पूरी इसकी। और एक चीज जो मैं बता रहा था वो ये था, फिर से ऑफसेट ले लो, कंट्रोल जेड करो, ठीक है, इसी तरीके से कुछ था ना। बाकी विंडो अगर बनानी है तो आप फिर से वही सेम चीज कर लो। ओके, आपको बस एक क्या है, आपको एलिवेशन मिल गया इसका,
सिर्फ हमने पोजीशनिंग देख ली उसकी, पोजीशनिंग उसकी कहाँ पे हो रही है। सब कुछ आपके आप में आप किस तरीके से बनाते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब ये सारी चीजें हो गई, फिर तो आप अपना, अब चाहो तो इसके ऊपर भी कुछ ले जाओ। अगर मैं इसको मूव करके थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ये आ गया। अब मान लो आपने एक इधर कहीं आपने स्टेयर्स दिखा दी, ठीक है, एक्सप्लोड कर दिया। मान लो इसको आपने कॉपी किया, पॉइंट लिया, एरे दिया, नंबर ऑफ आइटम्स मान लो मैंने 6 दे दिए, और फिर फिट। ये आपने फ्रंट मान लो इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। और कुछ दिखाना है आपको, चलो इस तरीके से कुछ आपने दिखा दिया, ठीक है। इसको पूरे को आप कॉपी भी करके ऊपर ले जा सकते हो कि अगर वहाँ पे मेरा ग्रिल है या फिर कुछ भी है, ये दिखा दिया इस तरीके से। ट्रिम कर दो, क्योंकि ये आपके इतनी चीजें नहीं दिखेंगी, डोर इतना छुपा हुआ ही दिखेगा, समझ रहे हो। वो फिर डिजाइन आपके हाथ में, आप किस तरीके से दिखाते हो। अगर आप बाउंड्री भी दिखाते हो बाहर की, तो ऑब्वियसली अगर बाउंड्री दिखेगी तो हमारा इतना पोर्शन कुछ छुप जाएगा, ये पोर्शन हमारा कुछ छुप जाएगा, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे, फ्रंट की बात कर रहे हैं। सो अगर आपको बिल्कुल एक रियलिस्टिक वैसा दिखाना है, तो आप जस्ट इमेजिन कर लो कि आप अगर वहां पे खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्या नहीं दिख रही हैं। ये है। और आगे आप कुछ भी अपनी जो भी डिजाइन दिखानी है वो डिजाइन दिखा दो, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो काम होता है वो इस कंस्ट्रक्शन लाइन का यही है, इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन लाइन पे वर्क करते हैं जी, ठीक है। व्यू दिख रहा है, लग रहा है, तो हम कुछ भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किससे, कंस्ट्रक्शन लाइन से। हमारे लिए बेसिकली हम बस उसको एक तरीके से रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। अगर रेफरेंस हो गया फिर तो कुछ नहीं है। अब मान लो चलो इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन कर लें, जैसे मैंने अपनी इधर कुछ रेलिंग दिखा दी, इसको सेलेक्ट करा, मिरर कर देते हैं इसको, ये कुछ आया, ठीक। अब कुछ ऐसा ही होगा सामने से, इसको मान लो कॉपी किया, ये आया, इन दोनों को कॉपी करा, ये हम ले लेते हैं इसको, ये आया, ये आया, मान लो ये आया, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब और क्या हम इसमें दिखा सकते हैं, मान लो मुझे अब यहाँ पे स्टेयर्स दिखानी होती, ये लिया मान लो, और इधर से यहाँ जी, ओके, दिख रहा है बीच में ओपन है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे हमें जैसे कुछ लोग पॉट्स रखते हैं, अगर वो शो करना है तो पॉट्स, अगर देखो पॉट्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो कुछ नहीं दिखेगा सामने। अगर आप इसमें ऐसे कुछ पॉट्स भी दिखा रहे हो तो वो ऑब्वियसली वो इसी शेप का दिखेगा, और कुछ तो आएगा नहीं, क्योंकि हम फ्रंट देख रहे हैं उसका, वो हम फ्रंट देख रहे हैं, समझ रहे हो। फ्रंट में तो आपको सिर्फ एक इस तरीके से ज्योमेट्री दिखेगी, कोई कर्व या वैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो हम इस तरीके से अपने किसी भी एलिवेशन को क्रिएट कर सकते हैं, अब वो हमारे हाथ में, हम किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर आपकी यहाँ से स्टेयर्स भी दिख रही होती, तो हम स्टेयर्स का एलिवेशन भी यहाँ पे दे सकते थे, इसको ऐसे करता, क्योंकि वो हमारा फ्रंट व्यू है। तो सेलेक्ट करा, कॉपी किया,
पॉइंट लिया, एरे दिया, नंबर ऑफ आइटम मान लो 5 दिए, उसको फिट कर दिया। ठीक है, तो वो हम यहाँ से आगे से कुछ भी दिखा सकते थे कि पॉइंट देने के लिए क्लिक करना पड़ता है, वहां तक माउस लेके जाना पड़ता है? कहाँ तक? जो अभी आपने फिट एरे किया, फिट जो करा, नहीं नहीं कॉपी प्लस एरे करा मैंने। कॉपी प्लस, अच्छा हाँ, कॉपी विद एरे करा मैंने, कोई वैसे नहीं करा। ठीक है, सो यही पूरा हमारा तरीका है कंस्ट्रक्शन लाइन्स को यूज करने का। ठीक है, बस रेफरेंस की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं कि हमें एक रेफरेंस मिल जाए विड्थ का, डोर की प्लेसमेंट कहाँ पे, विंडो की प्लेसमेंट कहाँ पे है, इसलिए। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से ही एलिवेशंस बनते हैं। जो भी आपने अब अगर प्लान आपने देखे होंगे या फिर मैं अभी और भी दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या होता है, जहाँ पे फ्लोर प्लान होता है उसी के नीचे एलिवेशन होगा या साइड में होगा, तो वो कैसे भी रेफरेंस हमें और कहीं किसी से नहीं मिल सकता। हम कोई मेजर करने नहीं बैठेंगे, कर सकते हो आप यहाँ से इधर देख लो कितने फीट पे है, उधर से कितने फीट पे है, लेकिन क्यों टाइम हमें वेस्ट करना। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से उसकी पोजिशनिंग देख लेते हैं कि किस पोजिशन पे हमारे पास एलिवेशन मिल रहा है। ठीक है, बाकी तो सब आपके सामने, आप इस तरीके से क्रिएट करते हैं। सही है। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन में लिखो, कंस्ट्रक्शन लाइंस आर इनफाइनाइट लाइंस, construction lines are infinite lines in both the directions in both the directions। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it is used as a reference line, it is used as reference lines creating elevations, for creating elevations, for creating elevations, for creating elevation। ठीक है, and for the placement of doors and windows, and for the placement of doors and windows। ठीक है, अब कमांड इसकी लिख लो, एक्सेल एंटर। अगर साइड व्यू लेते तो हम क्या देते फिर उस केस में, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यूज कर सकते थे वहां पे। विड्थ ले रहे हैं तो हम वर्टिकल लाइन पहले यूज कर रहे हैं, फिर हाइट के रेफरेंस के लिए हम लोग ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज किया। ठीक है, समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल एंटर, शॉर्ट किया इसकी। नेक्स्ट लिखो, पोलर सॉरी पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, अब बात करते हैं पोलर ट्रैकिंग। देखो, पोलर का मतलब क्या करा था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एंगल की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल को ही ट्रैक करेंगे कि एंगल को कैसे ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये पोलर ट्रैकिंग है, इसकी शॉर्ट की लिखो पहले F10, पोलर ट्रैकिंग की F फंक्शन की 10। अब देखो क्या होता है, अभी अगर मैं कोई भी चीज ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एंगल को ट्रैक नहीं कर रहा है, बट जब मैं यहाँ से पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर दूंगा तो ये क्या है, मुझे एंगल शो करेगा। आ रहा है पोलर लेंथ लेस देन एंगल, फिर 90 पे आ रहा है। क्यों आ रहा है 0 से 90? अभी जो इसका सिलेक्शन है वो 90, 180, 270, 360 पे। हम इसमें से अगर मैं 30, 60 लूंगा तो वो हर 30 डिग्री को ट्रैक करेगा, 0, 30, 60, 90, 120। ये क्या कर रहा है, एंगल को ट्रैक कर रहा है। मान लो अगर मुझे कोई नया एंगल देना होता, लाइक जो हमने स्टार बनाया था 60 डिग्री पे, सो मैं ट्रैकिंग सेटिंग में जाऊंगा। ट्रैकिंग सेटिंग में जाने के बाद हम ये यहाँ पे 30 है, मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो हमने क्या करा, एडिशनल एंगल लिया, न्यू एंगल ऐड किया, कितना, 60 डिग्री, और इसको कर दिया ओके। अब ये क्या करेगा, 60 के अकॉर्डिंग वो सब में डिवाइड कर देगा, 60, 120। सो जो हम बना रहे थे स्टार 60, फिर 60, और फिर इस तरीके से। अभी अगर मैं वैसे लेके चलता तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाएगा, एंगल वही आ रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं 240 आ रहा है, वही एंगल आ रहा था। इधर कितना आ रहा था मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 300। तो ये क्या कर रहा है, हमारा एंगल को ट्रैक करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। ये तो फिर उससे इजी हुआ। फिर ढूंढते रहोगे, इससे अच्छा है जल्दी जल्दी लेंथ लेस देंगे, लेंथ लेस देंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। समझ में आया? पोलर ट्रैकिंग का शॉर्ट की इसकी क्या है? F10। F10। फंक्शन की बस याद करना, ठीक है। इसमें लिख लो पोलर ट्रैकिंग में इट इज यूज्ड टू ट्रैक एंगल्स, इट इज यूज्ड टू ट्रैक एंगल्स ठीक है, एंगल को ये ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट लिखो पॉइंट एंड ट्रैकिंग। हम लोगों ने पॉइंट स्टाइल किया था। हाँ, पॉइंट सेल कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट की जो कमांड होती है पीओ एंटर, अब ये क्या करता है कि मुझे किसी जगह पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब ट्रैक कैसे करेंगे इसको, वो हम ऐसे करते हैं, टी वाई जो हमने पॉइंट स्टाइल किया था, आप कोई भी चीज सेलेक्ट करो, उस पॉइंट को वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा। आप अपनी ड्राइंग में किसी भी जगह एक पॉइंट मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे ये है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट स्टाइल यूज करते हैं। सो पॉइंट की जस्ट कमांड है पीओ एंटर, आपको बस एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देना है कि यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब हमने पॉइंट स्टाइल दे दिया तो पॉइंट की जगह पॉइंट स्टाइल भी आ रहा है उसका। ठीक है, तो बस पीओ एंटर है पॉइंट का, पीओ एंटर देन स्पेसिफाई अ पॉइंट। ठीक है, पीओ एंटर नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई अ पॉइंट। क्लियर हो गया? सो कंस्ट्रक्शन लाइंस, पोलर ट्रैकिंग एंड पॉइंट एंड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग उसकी कैसे हो रही है, पॉइंट स्टाइल से, जो कि हम पहले कर चुके हैं। लिख लो पॉइंट स्टाइल, फिर से लिख लो पॉइंट स्टाइल, पॉइंट स्टाइल फाइंड इट बाय यूजिंग पॉइंट स्टाइल। हाँ, फाइंड इट और ट्रैक। अब आते हैं एनोटेटिंग योर ड्राइंग, मीन्स कैसे डायमेंशन देनी है, कैसे क्या करना है। इसमें देखो टेक्स्ट हम लोगों ने करा था, मल्टी लाइन टेक्स्ट किया था। हाँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट। स्टाइल हमें करना है, स्टाइल का डायमेंशंस किया था सारे, बेस लाइन नहीं करा, सेंटर नहीं करा, कंटिन्यू नहीं करा, मेजर ज्योमेट्री नहीं करा, डायमेंशन स्टाइल नहीं करा, एडिट डायमेंशन नहीं करा, हैश नहीं करा, उसके बाद कुछ नहीं किया। सबसे पहले लिखो स्टाइल, यहाँ पे टेक्स्ट, और चलो यहाँ से लिख लो टेक्स्ट, हमने लिखा था मल्टी लाइन हो गया, STY एंटर स्टाइल। ये क्या करेगा, टेक्स्ट का स्टाइल किस तरीके से आपको रखना है वो हमें दिखाता है। यहाँ पे है एक एम टेक्स्ट में आता था, उसमें तो सारा स्टाइल आता था आपको किस तरीके से दिखाना है। इसमें क्या है, हमारा जो भी टेक्स्ट का स्टाइल होगा हम वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसका कितना चौड़ा रखना है, वेट फैक्टर क्या रखना है, कितने एंगल पे बनाना है, पॉइंट साइज क्या होगा उसका। ठीक है, तो स्टाइल की जगह हेडिंग डालना टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ से लेंगे तो वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, फिर नया स्टाइल बनाना है आप नया भी बना सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में ही हम सारी चीज़ें उस पर दिखा सकते हैं। ठीक है, सो बस ये टेक्स्ट स्टाइल दिखाने के लिए है कि कैसा है STY एंटर स्टाइल का। नेक्स्ट लिखो डायमेंशन हमने कर लिया था, डायमेंशन हमने कर लिया था। डायमेंशंस हमने कर लिए। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट डायमेंशन बेस लाइन, डायमेंशन बेस लाइन। देखो डायमेंशन बेस लाइन का काम क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक लाइन की लेंथ है। ठीक है, बेस लाइन क्या करेगा कि अगर मुझे डायमेंशन चेक करनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लेकिन उसमें बेस क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। बेस क्या होगा मेरा ये, तो मैं एक ही बेस को रेफरेंस लेके अपनी डायमेंशन चेक कर सकता हूँ, वो हम करते हैं डायमेंशन बेस लाइन से। बेस इसका सेम है, हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम सारे डायमेंशन चेक कर रहे हैं, इसी पॉइंट से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, इस पॉइंट तक के यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है। सो बेस इसका क्या रहा, बेस ये रहा। सो डायमेंशन बेस लाइन में ये काम होता है। देख लेते हैं अब इसकी वर्किंग। डायमेंशन लेते हैं, मैं 50 का लेता हूँ, ये ऐसे
ठीक है। डायमेंशन बेस लाइन के लिए हम सबसे पहले एक डायमेंशन देते हैं। सबसे पहले डायमेंशन देनी जरूरी है पहली। DLI से लीनियर है, मान लो मुझे इस पॉइंट तक की चाहिए, तो DLI से मैंने क्या करा, ये दे दी बेस। अब मैंने कमांड दिया DBA एंटर्स, वही है डायमेंशन का D। फिर मुझे जहां तक भी चाहिए मैं वहां तक उसको क्लिक करके उसी बेस से दिखा सकता हूँ। लेकिन डायमेंशन बेस लाइन को यूज करने से पहले हमें डायमेंशन एक देनी पड़ेगी। अगर आपको बेस चेंज करना है, एक बार स्पेस दबाया, मान लो मुझे बेस रखना है यहाँ से, तो आपने इस लाइन पे क्लिक कर दिया। अब जितना भी बेस होगा वो मेरा कहाँ से चेंज हो गया, उस पर्टिकुलर लाइन से। करना पड़ेगा इसके लिए स्पेस दबाओ, एंटर दबाओ, फिर आप बस उस पॉइंट पे क्लिक कर दो जहां से चाहिए, तो बस वहां से दिखाते रहो कि ये मेरा डायमेंशन है। ठीक है। सो डायमेंशन बेस लाइन में लिख लो DBA एंटर और इस तरीके से बना लो, XYZ करके लिख लेना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डायमेंशन बेस लाइन की। नेक्स्ट लिखो डायमेंशन सेंटर। कोई भी सर्कल है, उसका मुझे सेंटर फाइंड करना है, उसका सेंटर फाइंड करना है। डायमेंशन सेंटर की कमांड क्या होगी, सेंटर की कमांड, डायमेंशन सेंटर की कमांड क्या होगी, डायमेंशन का D, सेंटर का CE, DCE। सो बेसिकली ये आर्क या सेंटर में हम लोग इसको सर्कल में यूज करते हैं उसको ट्रैक करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आर्क लेता हूँ कोई भी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर DCE एंटर करता हूँ, सर्कल पे क्लिक किया, ये रहा, फिर मैंने लिया आर्क पे, ये रहा, मतलब वो उसका सेंटर ट्रैक करेगा। अगर हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करते हैं तो भी तो हमें सेंटर बताना है। डायरेक्ट देखो अब क्या है, मैंने अगर इसको हटा दी यहाँ पे, आप क्लिक करोगे तो ये रहेगा, सिलेक्शन पे दिखाता है, बट ऐसे तो नहीं दिखाता। बट DCE क्या करेगा, उसका सेंटर को फिक्स कर देगा। DCE एंटर, बस आपको क्लिक करना है सर्कल और आर्क पे, वो आपका क्या दिखाएगा, सेंटर और वो दिखाएगा। लिख लो DCE में, DCE एंटर, DCE एंटर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो डायमेंशन कंटिन्यू। डायमेंशन कंटिन्यू, जैसे हमारे पास डायमेंशन बेस लाइन थी, अब डायमेंशन कंटिन्यू क्या करेगा, मेरे पास एक डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की है। डायमेंशन पॉइंट्स मान लो मेरे पास इधर चाहिए, इधर का चाहिए, इधर का चाहिए, इधर का चाहिए। डायमेंशन कंटिन्यू का काम क्या है कि वो डायमेंशन शो करेगा कंटिन्यूस। आपने एक बेस डायमेंशन दी, मान लो x, ठीक है, जैसे ही मैं अब DCO करूंगा तो वो उसके नेक्स्ट पॉइंट से अगली डायमेंशन दिखाएगा, उसके नेक्स्ट पॉइंट से अगली डायमेंशन दिखाएगा, उसके नेक्स्ट पॉइंट से अगली डायमेंशन दिखाएगा। कंटिन्यू डायमेंशन है, देख लो इसमें भी लाइक एक लाइन है ये DLI एंटर बेस के लिए, ये अब मैं DCO एंटर करूंगा तो क्या कर रहा है ये देखो, नेक्स्ट पॉइंट, अगेन नेक्स्ट पॉइंट, उसके एंड नेक्स्ट पॉइंट से क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूस डायमेंशन शो कर रहा है उसके एंड पॉइंट से, उसके एंड पॉइंट से, मतलब आपने जहां पे छोड़ी। लाइक अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल,
ये करा मैंने कॉपी, DLI एंटर करा मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दिखाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, DCO एंटर। ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू डायमेंशन दिखा रहा है, दिखा रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंट से। सो ये डायमेंशन कंटिन्यू। अगर मैं पूरा कर दूं QDIM एंटर, ओके क्या दिखाएगा आपकी क्विक डायमेंशन। ये है उस लाइन के लिए जहाँ में पॉइंट्स स्पेसिफाई नहीं कर रखे। नहीं ऐसा नहीं है, पॉइंट स्पेसिफाई हो या ना हो, फर्क इतना है कि एक डायमेंशन में बेस से लेकर चल रहा है और एक में नेक्स्ट पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खत्म करी, फिर से आपकी उसके लास्ट पॉइंट से डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी, चेक करना। ठीक है, सो ये डायमेंशन कंटिन्यू है, DCO। लिख लो। इससे पहले भी आपने इसी तरीके से करवाया था एक, वो था क्विक डायमेंशन जो अभी मैंने दिखाई, वो एक साथ डायमेंशन दिखाता है। हाँ, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? अरे इसमें देखो, क्विक डायमेंशन में क्या करा, ये है मेरी क्विक डायमेंशन, ये सारे पॉइंट हैं, इन सब के बीच में डायमेंशन चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करा सबसे पहले, इसको भी सिलेक्ट करा, इसको भी सिलेक्ट करा, और यहाँ पे QDIM एंटर कर दिया, तो मुझे एक साथ मुझे पूरी डायमेंशन मिल गई। बट इस केस में क्या था, इसमें हमें सबसे पहले एक बेस डायमेंशन देनी है। कौन सी, जैसे मैंने लीनियर डायमेंशन दी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब मान लो मेरे पास वॉल होती, मुझे दिखानी होती है फिर कुछ भी, तो मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू डायमेंशन दूंगा, तो ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट दे रहा है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अब मान लो मुझे इस पॉइंट तक की चाहिए, यहाँ तक की चाहिए, इसके हाफ तक की, लेकिन मैंने कोई लाइन स्पेसिफाई नहीं करी है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब आपने कंटिन्यू, वो आप उसमें पॉइंट मेंशन कर रहे हो तब वो दिखा रहा है डायमेंशन। क्विक डायमेंशन वो एक साथ दिखा देता है। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट है? तो ये बात होगी हमारी किसकी, डायमेंशन कंटिन्यू। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, डायमेंशन कंटिन्यू तक कंस्ट्रक्शन लाइंस और डायमेंशंस की हमने बात करी है। ठीक है, और वो प्लान उसका कंप्लीट करो, फिर आगे उसमें वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये